जी गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीजें आ रही हैं जी। और खास तौर पे बीएलडी की प्राइस को लेके तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे ही है जी। जरा कुछ चीजें बताएं, जरा क्या मार्केट में चल रही हैं, थोड़ी सी है कोई? जी जी बिल्कुल उमर सर। अभी पहली बात तो ये आ रही है जो उन्होंने $5 से विड्रॉल ले लिया था, उनका लाइव रेट से आया था। और काफी लोगों का लाइव रेट से आ रहा है, काफी लोगों का प्राइस का है। सबसे बड़ा जो अभी मेन मुद्दा है वो प्राइस को लेकर है और वायर्स को लेकर है कि भाई ये बीएलडी की सप्लाई जो मार्केट में इतनी सारी आई एक है। एक करके तो एक एक इससे करके सुन ले। सबसे पहली बात तो ये है कि हम्म, 24 तारीख से जिस जिसने विड्रॉल लगाया था उनको मैंने अब आउट ऑफ द वे जाना पड़ रहा है। इसमें ज़ाहिर है एक दो दिन हमारे जाया होंगे, लेकिन उन लोगों को लाइव रेट के हिसाब से मजीद टोकन मिल जाएंगे। तो ये वाला खाता हो गया क्लियर। ठीक है। और सेकंड टॉपिक ये है सर कि प्राइस बहुत नीचे जा रहा है। लोगों का मानना ये है कि बीएलबी 2.0 से भी प्राइस नीचे आ गया। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? भाई प्राइस से क्या ताल्लुक है आपका, ये बताएं। प्राइस से क्या करना है, डॉलर ये वैल्यू में? ये एक सेकंड होल्ड कर लेना, मेरी कॉल आ गई जरा इंपॉर्टेंट। जी हेलो। Yes. क्या बात हो रही थी? सर सर प्राइस को लेकर बात चल रही थी कि बीएलबी 2.0 से भी हमारा बीएलडी का प्राइस नीचे आया है। और ये लोगों के जहन में कहते नहीं, हम समझ नहीं पा रहे कि हम लोग एक सपना देख रहे थे ये 5 से 6 डॉलर का, हालांकि प्राइस मैच नहीं कर रहा। मैं नहीं समझा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी पहली टेंशन क्या थी कि जी हमें $5 के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, और बिक रहा है सस्ता, तो हमें लाइव रेट के हिसाब से दे दें। ये टेंशन थी। हेलो। जी बोलिए बोलिए उमर भाई। हाँ जी, ये टेंशन जी थी। बिल्कुल ऐसे था। ठीक यस है। यस। तो जी कंपनी ने लाइव रेट के हिसाब से दे दिए। जब लाइव रेट के हिसाब से देंगे तो उस हिसाब से टोकन्स भी जाएंगे। जितने ज्यादा टोकन जाएंगे जी आपका इसकी जो होती है सप्लाई, जो होती है डेसिमल्स जो होते हैं, वो सप्लाई के हिसाब से होते हैं। ठीक है। तो जब इसकी सप्लाई मिलियंस में थी, $5 के हिसाब से हमने पूरे कैलकुलेशन की हुई थी, 10 10 महीनों की, तो 200 मिलियन में हमने इसको 50 60 70 मिलियन में निबेड़ देना था। अब $100 का मिलियन कॉइन जा रहा है, तो सप्लाई तो बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस तो नीचे आएगी, क्योंकि हर बंदा ही यहाँ पे बेचने के लिए बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है, बेचे। और उमर भाई प्रॉब्लम ये थी कि टाइम फिक्स नहीं किया कि कब से कब तक वालों को लाइव रेट पे दिया जाएगा और किन लोगों को पांच हाँ डॉलर साहब, के रेट वो से दिया जिस जाएगा। दिन अनाउंसमेंट की केवल थी, सुने, हुआ ये जी कि जिस दिन अनाउंसमेंट की थी उस दिन लोगों ने विड्रॉल लगा दिया। ठीक है। जी हजारों लोगों ने लगाया तो बैकलॉग लग गया। वो अगले दिन अगर उनको रिसीव हुए हैं तो अगले दिन के हम्म। लाइव रेट के हिसाब से, सॉरी, उसी दिन के लाइव रेट के हिसाब से हुए। मसला सिर्फ आया कि इस 24 घंटों में अच्छा खासा गैप आया। तो बहरहाल वो गैप इनका क्लियर करवा रहे हैं। अभी नेक्स्ट सवाल टाइपिंग करके लोग भेज रहे हैं, हालांकि हमें तो पता है कि बैक डोर से बैक वाला है। उन्होंने बोला कि जब हम विड्रॉल लगाते हैं तो वो तुरंत क्यों नहीं आ रहा है हमारा। तो ये आपने बताया हमें, लेकिन आप चाहते हैं जनता को बता जनता को मैं बता देता हूँ भाई, विड्रॉल। इस वक्त हर बंदा लाइव रेट का सुन के हर बंदे ने विड्रॉल लगाया। ठीक है। तो अगर 1 लाख बंदा था तो 1 लाख बंदों ने विड्रॉल लगा दिया। तो जाहिर है ट्रांजेक्शन इतनी वो फास्ट तो नहीं है। इतना टाइम इसमें जाहिर है प्रोसेस होना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 3 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, वॉलेट इन्वॉल्व होता है, ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आपका बिल ऑफ डैप इन्वॉल्व होता है जहां से उसने डॉलर फेच करने होते हैं, टोकन इसमें, कूपन इसमें इन्वॉल्व है। ये 6 7 चीजें हैं, वो सारी चीजें वेरीफाई करके फिर ही होता है। तो उसमें टाइम लग जाता है। खाली अगर ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन जाना हो फिर तो पर सेकंड भी लाख ट्रांजेक्शन हो सकती है। और सर कुछ लोगों को वो 70-30 वाला भी कुछ कंफ्यूजन है, वो आप बता दें कि कूपन से 70-30 होना है। ये भी मैं बाकी आपको, लव वॉलेट, हाँ वो लव वॉलेट और बी लव वाला तो पूरा ही मिलना है। वो पूरा मिलेगा आपको।
ठीक है, लव वॉलेट वाला और बी लव डैब वाला जितना भी है वो पूरा मिलेगा आपको। रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो वो आपको 70-30 मिलना है। अब मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, मुझे चाहिए था वो जो हमने उस दिन मीटिंग की ना 500-600 लोगों की, ठीक जी है, वो हमें ग्लोबल मीटिंग करनी चाहिए थी ताकि सारों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस वाली बात तो अब जेन से निकाल दें। उसकी रीजन ये है कि कंपनी आपको $10,000 वर्थ के लाइव रेट के ऊपर दे रही है। अब कंपनी को क्या लगा, कंपनी ने $10,000 आपको क्यों दे रही है? पहला सवाल तो ये आता है ना कि कंपनी आपको $10,000 क्यों दे रही है। कंपनी ये भी कर सकती थी, ठीक है, हमें तो बीएलडी की जरूरत ही नहीं थी, फिर हम बीएलवी में ही रहते, ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं थी। कंपनी आपको लाइव $10,000 क्यों दे रही है? कंपनी आपको $10,000 इसलिए दे रही है क्योंकि जो कंपनी ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन प्रोजेक्ट को चलाना भी है। तो कंपनी आपको $7,000 प्रोजेक्ट्स में दे रही है, ठीक है, बल्कि 7,000 से भी कम बनते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको लव वॉलेट का भी 100% जा रहा है और बीएलडी बीलव डैप स्टेकिंग का भी 100% जा रहा है, ठीक है, तो 7,000 से भी कम बनता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको डिवाइड करके दे रही है। क्यों दे रही है? ताकि आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आए, प्रोजेक्ट्स में यूज करें और यहां से पैसे बनाएं। अदरवाइज अगर आपने 7,000 नहीं लेना प्रोजेक्ट्स में तो ना ले, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 30% जो है वो 30 से भी ज्यादा ही बनता है वो कैश करवा लें। अब कंपनी ने मैक्सिमम जो सेल किया था सेकंड आईटीओ में वो 0.03 पे किया, असूलन कंपनी ने उसके ऊपर भी आपको 5x जो था वो रिवॉर्ड दे दिया। चलो 5x नहीं गया होगा, 4x गया होगा, 3x गया होगा, ठीक है, और हर बंदे ने वहां पे पैसे बना लिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास टोकन है, जिन्होंने अगर पीकेआर में या आईएनआर में बात करें तो सेंटों में खरीदे हुए हैं, ठीक है, सेंट्स में खरीदे हुए हैं, जो कि आप कह लें कि 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए के होंगे। और कंपनी कितना दे रही है उनको? $10,000 या 30% अगर उसकी बात करें तो वो भी $3,000 बनता है, 9 लाख रुपया पीकेआर में, और आईएनआर में भी 2,70,000 बनता है, ठीक है। और $7,000 कंपनी दे रही है प्रोजेक्ट्स में कि भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आओ, प्रोजेक्ट में यूज करो। आपने फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप पैसे डालते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप पैसे बनाते हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रोजेक्ट भी दे दिया, फ्यूचर का प्लेटफॉर्म भी दे दिया और पैसे भी दे दिए कि कर लो भाई ट्रेड, करो, कमाओ, बनाओ। क्या बात है, खुद कुछ नहीं करना। इतने आप लोग समझदार हैं कि बस आपको कंपनी दे दे, ठीक है, खुद कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? खुद अगर कुछ लेना है, कुछ बनाना है तो करें। आपको साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स में भी दे रहे हैं हम, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, वहां से कमाए। वैसे भी तो दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं इन्वेस्टमेंट करके करते हैं ना। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट भी दे दिया, कारोबार भी दे दिया और आपको इन्वेस्टमेंट भी दे दी। अगर आप काम भी नहीं कर सकते तो आपका तो हक ही नहीं है कुछ भी लेने का। तो थोड़ा सा ना जरा दिमाग इस्तेमाल करें। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस का तो अब मैटर ही कोई नहीं ना रहा कि प्राइस क्या होगी, कितने जीरो होंगे, कितने नहीं होंगे, तो वो तो होने ही होने हैं। जब बिलियंस में सप्लाई जा रही है आप लोगों को, बिलियंस में, तो प्राइस मैटर नहीं करती। जिनकी 100 ट्रिलियन की सप्लाई है ना, ठीक है, उनकी प्राइस देखें। आपको उस हिसाब से क्वांटिटी भी तो मिल रही है, आपका क्या लॉस है? आपको तो डॉलर वैल्यू में मिल रहे हैं। अभी एकदम प्राइस नीचे आई है, क्यों आई है? जाहिर है जब हर बंदे को डॉलर वैल्यू में मिले हैं, एक बंदे का $100 था तो उसको $100 के करंट वैल्यू में मिले। अब वो चाहता है मैं $100 का बेच दूं, मुझे 70, 80, 50, 70 जो भी डॉलर मिलते हैं वो मिल जाए। तो सब लोग जब बेचेंगे तो प्राइस वहां पे बायर भी नहीं होगा। कितना को बायर होगा? ठीक है, बायर भी नहीं होगा और सेलर भी खड़ा हुआ है। थोड़ा सा एक इस वक्त प्रेशर है सेलिंग का। इसी चीज को बचने के लिए $5 किया था। जब तक $5 किया था तब हमने सेंटो का प्राइस नहीं देखी थी, ठीक है, आपको उसमें ही मसला था जी $5 में क्यों दे रहे हो। तो यही वो बातें होती है जो आप लोगों को समझ नहीं आती।
कि कंपनी अगर कुछ कर रही होती है तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई लॉजिक होती है, प्राइस को सस्टेन रखना होता है, प्राइस को सही रखना होता है, उसकी वजह से होता है। अब आपको विड्रॉल नहीं जा रहे थे, उसमें भी मसला था कि जी विड्रॉल नहीं आ रहे, विड्रॉल चलो वो तो पीछे चेंजेस जो हो रही थी उस वजह से नहीं आ रहा था। अब जब इकट्ठा 2 महीनों का विड्रॉल आया तो आपको एक $8 मिलियन का विड्रॉल जा रहा है, तो 8 मिलियन को कर ले जरा डिवाइड, कितने टोकन बनते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमने फ्रॉम डे फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था बीएलडी का, उसमें हमने बर्निंग और मिंटिंग का प्रोसेस रखा हुआ था कि अगर हमारी 200 मिलियन से सप्लाई ऊपर भी गई तो हमें अगर मिंट करना पड़े तो हम कर लेंगे। जिस तरह ये बीएनबी का, एथीरियम का, सोल का, जितने बड़े टोकन है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट इसका बना हुआ है। वो भी जब मर्जी सप्लाई मिंट कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी वही है। तो भाई थोड़ा सा वेट करें, प्रोजेक्ट्स को लाइव होने दें। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि जी प्राइस सेंटों में चलेगी, आपके पास डॉलर वैल्यू है, आपकी वैल्यू में कमी नहीं आ रही। अगर थोड़ी बहुत कमी आ भी रही है तो अगर वेट कर लेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर वैल्यू में है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ इम्पैक्ट, आप लोगों को लग रहा है ना। अब एक और चीज मैं बताऊं, मुझे लगता है कि लीडर्स जो हैं वो प्रॉपर मीटिंग्स नहीं कर रहे। आप लोगों को प्रॉपर प्रोजेक्ट्स का पता ही कोई नहीं है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं वो कितनी बड़ी यूटिलिटी है और उसका आने वाले वक्त में क्या बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे डेली मीटिंग करनी पड़ेगी और वो मैं करूंगा। आप ठीक है, डेली मीटिंग करेंगे ताकि आप लोगों के ना साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करें, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। छोटी सी मैं आपको चीज दिखाता हूं, लव लोटो आ रहा है। अब जरा पूरी चीज, यस। फॉर एग्जांपल हमारे 1 लाख लोगों के पास कूपन है, ठीक है। अब $20 की उसकी एक लॉटरी है। अब यहां पे आपका जो पैनिक सिचुएशन है, अब फॉर एग्जांपल आपका यहां पे अभी बायर नहीं है, ठीक है, बायर नहीं है। आप कहते हैं यार मैं क्या करूं इसका, टोकन्स का। तो आपके पास बताता हूं, $20 की है, कितने हो गए जी, $20 लाख। अब $20 लाख को आप डिवाइड कर लें, 0 कितना प्राइस है, 40 क्या है प्राइस, 405 पकड़ने का। देख लेते हैं कितना है। हाँ 405 ही पकड़ लो, चलो जी, ठीक है। कितना हो गया जी, 10 अरब, यानी 40 बिलियन एक दिन की इसकी यूटिलिटी बनेगी, 40 बिलियन की। अब इसका 40 बिलियन का 25% डेली बर्न होगा, ठीक है। कितना बनता है इसका, 25% लगा लें आप, 10 बिलियन, ठीक है। 10 बिलियन डेली बर्न होना है। तो ये आपकी मैक्सिमम जो गेम होनी है ना, कितने दिन की होनी है, 15 दिन लग जाएंगे। ये अकेला प्रोजेक्ट आपकी जितनी भी सर्कुलेशन में सप्लाई है ना वो खा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड आएगी। ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट। दूसरा बीलव गेम्स है। अच्छा, यहाँ पे लव लोटो की मैं आपको बता दूं इसमें क्या होना है। अब इसमें एक एक बंदे को, फॉर एग्जाम्पल
30% आपको आता है। तो 2 मिलियन का 6 लाख डॉलर का 30% के हिसाब से $6 लाख का आपको आता है इसमें फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज आपका $3 लाख बनेगा। थर्ड प्राइज आपका $1.5 लाख बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको लेवल इनकम आएगी 10 लेवल में से, इसमें सिस्टम क्या है कि आपकी डाउनलाइन में किसी का निकला, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज निकला, ठीक है, अब आपको 1% हर लेवल पे ऊपर वाले 10 लोगों को उसका 1% जाएगा। तो 6 लाख का 1% कितना बनता है? $6,000। तो $6,000 का 10 लोगों को जाएगा। सेकंड का भी इस तरह ही होगा, थर्ड का भी इस तरह ही होगा। तो यहां पे सीन ये है, थोड़ा सा वेट करें। अब इकट्ठा अगर विड्रॉल आया तो पैनिक तो होगा, हर बंदा यहाँ पे बेचने आया हुआ है। अभी यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं जी हमने विड्रॉल लगाया था, हमें लेट मिला तो हमें पुराने प्राइस पे मिला। तो भाई ये तो कंपनी आपकी अच्छी है जो आपको दोबारा इसको मैनेज करवा के लाइव रेट पे करवा रही है। अदरवाइज दुनिया में ये बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल्दबाज जो हो उसको लॉस ना हो और सब्र करने वाले को फायदा ना हो। तो यहां पे भी जो लोग थोड़ा सब्र कर लेंगे वो बेनिफिट उठाएंगे। हर कॉइन की जब सप्लाई रिलीज होती है ना तो ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें लोगों का पोर्टफोलियो कम होता है। आप बाकी कंपनीज के ये बाकी कॉइन्स को देखें ना, किसी आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल एथीरियम के स्टेकिंग से अनलॉक होने हैं, आप लोगों को नहीं पता। आपने 3800 पे लिए थे तो आप 3500 आ गया, आप कहते कोई बात नहीं 300 का फर्क है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसकी सप्लाई अनलॉक हुई, पता चला जी वो 2000 पे आ गया, तो आपका पोर्टफोलियो डॉलर वैल्यू में कम हो गया। तो यहां पे प्राइस नीचे आने की वजह से आपका डॉलर वैल्यू में पोर्टफोलियो तो नहीं कम हुआ, डॉलर वैल्यू में तो उतना ही है प्राइस नीचे आने की। तो आप लोगों को किस चीज की टेंशन है? जहां पे इतना सब्र किया थोड़ा और करें, बाकी प्रोजेक्ट से कमाएं, वहां से कमा कमा के यूज करें। और हर प्रोजेक्ट में यूटिलिटी है, आप लोगों ने यूज करना है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, भाई लर्निंग के भी तो पैसे पे करते हैं ना, क्या समझे हैं? आप कभी फ्यूचर में ट्रेड जब की होगी आपने जिंदगी में कभी भी, तो आपने पैसे डाल के जब की होगी तो 100, 200, 500, $1000 आपका लिक्विडेट वही होगा, जाया वही होगा। तो यहाँ पे तो लर्निंग के पैसे तो कंपनी आपको दे रही है कि लर्न कर लें या अर्न कर लें। पैसे तो कंपनी दे रही है आपको, अर्न करेंगे तो निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल सकते तो अर्न लर्न कर लेंगे। और कंपनी आपके साथ क्या करे जी यहाँ पे? ठीक है प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी ये यूटिलिटी आ रही है थोड़ा वेट करें। साथ साथ प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने ही चलाना है, कोई पैसा तो नहीं डाल के करना ना इन प्रोजेक्ट्स में, कंपनी ने पैसा दिया है, उसी पैसे से आपने काम करना है। काम करें, कमाएंगे ना, कुछ तो कमाएंगे ना भाई। $1000 से अगर ट्रेड कर रहे हैं या $1000 से बिल ऑफ गेम में है, या आप $1000 से आप इसमें है अपना लव लूटो में है, तो किसी एक प्रोजेक्ट में तो पैसे बनेंगे। ठीक है, और अगर किसी एक प्रोजेक्ट में भी 8-10 हजार डॉलर बन गया तो आपके सारे प्रोजेक्टों की कसर निकल जाएगी। इस तरफ क्यों नहीं आते? यहाँ पे काम करना पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ जाएगी। कंपनी आपको दे दे जी, कंपनी आपको हर चीज कैश में दे दे। अभी तक तो मुझे यहाँ पे रेगिस्तान में कोई दरख्त नहीं नजर आया जहां से तोड़ के दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके घरों में लगे हुए ऐसे दरख्त जो पैसे देते हैं तो भाई वहीं से तोड़ लो, क्या समझे हो? अमीर होने का शौक है, हालात बेहतर करने का शौक है, ना सब्र होना है ना काम होना है, तो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? थोड़ा सा ना सपोर्ट करें कंपनी को, कंपनी भी आप ही के लिए लगी हुई है, दिन रात आप ही के लिए काम कर रही है, खर्चे कर रही है, बहुत सारा कुछ कर रही है। तो कंपनी को सपोर्ट ही कर ले, कुछ नहीं कर सकते तो। डॉलर वैल्यू में कमाना है तो आपके लिए वो है एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज।
डेली का पूछें क्या रिजल्ट आ रहा है जिन लोगों ने किया हुआ है। 2-3% पर डे आ रहा है। किसी और जगह से, किसी और बिजनेस से अगर आपको आता है तो वहां पे कर लें, नहीं तो यहां पे समझ आती, यहां पे कर ले, लेवल इनकम भी कमाए, ये भी कमाए। कोई फोर्स नहीं है आपको, दिल करता है कर ले, नहीं करता ना करें, लेकिन खुद तो कुछ करें। हाँ जी। हाँ मीटिंग चल रही है, नीचे रखी हुई है। यार मैं कह रहा था मुझे नंबर दे दे, मैं भेज दूंगा आपको। मैं भेज देता हूँ आपको। वो जाए बंदे मेरे 35 करा दिए हैं। मैंने आपको भेजा है, नंबर भेज दिया मैंने शायद, देखें। अच्छा, मेरे कितने कराए हैं ऊपर बंदे को? अभी जो मैंने भेज दिया आपको मैसेज, देखें। ओके, ठीक है। तो आस्ता आस्ता सारी जगह होगा, हर प्रोजेक्ट चलेगा आपका। जब प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है, तो सब कुछ होगा। कहते हैं तो मुझे बताएं, $5 के हिसाब से कर देते हैं। जब $5 के हिसाब से किया था आपको तब भी खुश नहीं थे, ठीक है, $5 के हिसाब से क्यों कर रहे हैं, उस वक्त भी खुश नहीं थे। अब अगर लाइव रेट के ऊपर आया तब भी खुश नहीं है। वो भैया आप लोग खुश किस चीज में है ये बताएं। फिर अगर जिस चीज में खुश है वही कर देते हैं कि भैया आपको बीलव के इसके बदले बीलव भी दे देते हैं वापस, इतनी क्वांटिटी में, जाए कर लें जो करना है उसका। क्या करें बताएं। यही आपको मसला है कि जी बीलव से बीएलडी कर दिया, तो बीएलडी किया तो आपके फायदे के लिए किया ना, $5 किया आपके फायदे के लिए किया, और क्या चाहिए। बीलव अगर आप बेचते, ठीक है, तो मुझे बताएं बिकना था $10,000 में, यहां पे आपको हमने $10,000 में मैनेज कर लिया। अब जिन प्रोजेक्टों में आप यूज करेंगे उनके बैकएंड पे कंपनी ने पैसा पे करना है। ये $10,000 फ्री में नहीं आपको मिल रहा, इसके भी पीछे पे होने हैं। हर चीज में जहां जहां यूज करेंगे उसके खर्चे होते हैं, बैकएंड पे लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी चीज होती है, वो कंपनी ने पे करनी है। थोड़ा सा जरा समझे दिमाग को और काम करें, काम की तरफ आए। काम करना पड़ेगा आपको, नहीं करना तो सब्र कर लें। जब हम बाकी सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी ठीक हो जाएगी, डिमांड भी बड़ी अच्छी बन जाएगी, उस वक्त निकल जाना।